जय हिंद। नया लुक और आरबीआई ने आज 50 बीपीएस का रेट कट कर दिया है। कल ही मैंने वीडियो बनाया था जहां पर हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करे थे और मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि अगर 50 बीपीएस का रेट कट आ गया तो भाई समझ जाओ 200-300 पॉइंट निफ्टी देकर जाएगा और 200 पॉइंट से भी ज्यादा निफ्टी देकर गया। हाय एवरीवन, माय नेम इज ज़ुबैर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। अब भाई 50 बीपीएस का रेट कट तो आ गया। अब लोगों के मन में सवाल ये है कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं या ऐसे कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिन पे मैं अभी भी बाय कर सकता हूं, स्विंग ट्रेड के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूं, शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए। तो आज हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं। क्यों बाय करेंगे, नॉलेज पर्पस से वो भी पूरा समझाऊंगा। प्रॉपर लेवल्स के साथ आपको चार्ट, टेक्निकल सब कुछ दिखाता हूं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये वो वीडियो थी, कल ही डाली थी भाई। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्या आएगी, क्या इंपैक्ट होगा, रेट कट आएगा नहीं आएगा। एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ धीरे धीरे अपने कदम की तरफ बढ़ रहा है। एनएससी वर्सेस बीएससी का स्टॉक कंपैरिजन मैंने यहां पर डाल दिया। उसके बाद भी बीएससी और भागता हुआ जा रहा है। देखिए वो कल वाली वीडियो थी, मैंने इसमें क्या बोला था सुनते हैं जरा। जिस कंपनी के पास हेवी डेट है, मेटल्स वाले हो गए, रियल स्टेट वाले हो गए, कंस्ट्रक्शन वाले हो गए, इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। उसका एक और रीजन है, वो भी मैं बताता हूं। जिसके पास डेट नहीं है, जैसे कि आईटी स्टॉक्स के पास डेट वगैरह नहीं होता, इतने बड़े बड़े रिजर्व्स होते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीए, बस ठीक है। अब ये पहला रीजन था भाई, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, इनके पास डेट होता है। और मैंने यहां पर आपको डीएलएफ की बैलेंस शीट और उसके क्वार्टर रिजल्ट्स भी दिखाए थे कि भाई देखो कितना कितना हैवी इंटरेस्ट वगैरह बढ़ रहा है। ये चीज मैंने एक दिन पहले ही क्लियर कर दी थी कि अगर 25 बीपीएस भी आता है, 50 बीपीएस वगैरह भी आता है तो यहां पर इसको इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरा रीजन क्या था वो भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करा है। और आपकी ईएमआई पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ये भी मैं अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूं, प्रॉपर एक कैलकुलेशन के साथ। चलिए, पहला स्टॉक भाई रियल स्टेट के सेक्टर से है, शोभा डेवलपर्स। शोभा की बात करें तो चार्ट का स्ट्रक्चर पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा। कंप्रेस करते हैं चार्ट के स्ट्रक्चर में, आप देखोगे यहां पर एक ना सपोर्टिव बेस बन गया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहां पर ये बेस है, कुछ 1120 1100 मान लेते हैं राउंड ऑफ में। उसके बाद यहां पे रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ये रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट आ गया और अब इसको फॉलोअप मिलता हुआ जा रहा है। चार्ट कंप्रेस करते हैं, अगर चार्ट कंप्रेस करने पे क्या पता चला कि भाई एक अच्छा खासा सपोर्टिव बेस तो बना ही बना है। जो चीज इतने टाइम से ये डाउन ट्रेंड में पड़ी हुई थी अब ये ऊपर जा रही है और अच्छा खासा मोमेंटम गेन हो रहा है। कहां तक का राउंड बॉटम है भैया, 2100 रुपए के आसपास का है। स्टॉक कहां ट्रेड कर रहा है, 1680 के आसपास, राउंड ऑफ टू 1700 रुपए के आसपास। मतलब अभी भी ऑन एन एवरेज 25% का एक अपसाइड मुझे दिखाई दे रहा है। शोभा हो गया पहला स्टॉक जो रियल स्टेट से है। तो रियल स्टेट में कल हम लोगों ने डीएलएफ की बैलेंस शीट, क्वार्टर रिजल्ट्स देखे थे। डीएलएफ का चार्ट लगा लेते हैं। डीएलएफ के चार्ट में भी सेम स्ट्रक्चर ही बना हुआ है और वो सेम स्ट्रक्चर क्या है वो देखिएगा। एक बार, दो बार, तीन बार यहां पर 625 रुपए के आसपास इसने स्टॉक में बेस बनाया। ठीक है। उसके बाद इसने भी अपना रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया। दोनों बिल्कुल पैरेलल ही चल रहे हैं। वीकली चार्ट कंप्रेस करते हैं, क्या ये भी राउंड बॉटम बना रहा है? ये ऑलमोस्ट अपने राउंड बॉटम के पास में पहुंच चुका है जो शॉर्ट टर्म का राउंड बॉटम बन रहा था। हाँ, यहां पर एक मल्टी रेजिस्टेंस आता है, मतलब ब्रेकआउट आता है तो मल्टी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा और ऊपर के डोर्स वगैरह ओपन हो जाएंगे। फिर चलते थर्ड स्टॉक की तरफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज। सेम स्ट्रक्चर है बट यहां पे थोड़ा सा अपसाइड बेटर है। देखिएगा यहां पर भी ना एक रेंज बना, क्या लेवल है, 1900 के आसपास। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और ऑलमोस्ट 5.5 बार मान लेते हैं, थोड़ा सा दूर है। यहां पर इसने भी रेजिस्टेंस क्रॉस करा। अब आप इसको रेजिस्टेंस बोलो, बॉक्स ब्रेकआउट बोलो, चैनल ब्रेकआउट बोलो, दारवाज बोलो, भैया प्राइस एक्शन समझ आना चाहिए। वीकली राउंड बॉटम पे देखते हो, ये वीकली चार्ट में एक अच्छी चीज लग रही है कि वीकली चार्ट में मल्टीपल इनसाइड बार आया हुआ है। हैव अ लुक एट दिस, 1 2 3 और जाकर चौथी बारी में इनसाइड बार ब्रेकआउट आ गया, सक्सेसफुली क्लोज हो गया। स्टॉक ट्रेड कर रहा है कुछ 2500 रुपए के आसपास और सिंपल प्राइस एक्शन अगर मैं राउंड बॉटम भी लगाता हूं,
यहां से लेकर अगर ये अपना राउंड बॉटम पूरा करने 3400 के आसपास भी जाता है, 2500 का स्टॉक है, 3400 जाएगा, नॉट एग्जैक्ट 50 बट हम मान लेते हैं 45% के आसपास की अपसाइड दिखाई दे रही है। बट उससे भी अच्छी बात पता है क्या है, तीनों अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक हैं। चलो एक चीज तो मैंने यहां पर क्लियर कर दी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, भाई घर खरीदना है, घर खरीदने के लिए चाहिए पैसा। अब पैसा यानी कि लोन वो मिलेगा दो तरीके से, या तो आप बैंक से ले लो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ले लो, एनबीएफसीज वगैरह से ले लो, ठीक है। अब बैंक्स में ऑलरेडी एक रैली आ चुकी है, आज बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के क्रॉस भी करा और सस्टेन भी करके जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा 2 या 3 स्टॉक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, बट उससे आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारा अभी जून मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन है और 1 डे ऑफर आया हुआ है जहां पर सारे प्लान्स पे 1 मंथ पे 2+2 यानी 4 मंथ्स पे 12 मंथ्स पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। बट ये सिर्फ फर्स्ट 30 यूजर्स के लिए ही हम लोगों ने निकाला है, तो जिसका कूपन कोड है 10 यानी कि 10 OFF 10 ऑफ बिना स्पेस के, राइट, 10 OFF ये कूपन कोड है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, ऑप्शन ट्रेड अभी कोल इंडिया का पुट दिया था, राइट, फिर पेड वालों के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर किया था, इनफैक्ट ट्विटर टेलीग्राम पे भी मैंने पीएनबी का कॉल ऑप्शन ट्रेड डाला था जो डबल से भी ज्यादा हुआ। तो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, दैट टू विद द डिस्काउंटेड ऑफर, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहां जाइए, अपना व्हाट्सएप का नंबर डालिए, कूपन कोड डालिए और आपको इमीडिएटली फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, बट फर्स्ट 30 यूजर्स के लिए। चलिए हम वापस आते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का चार्ट और उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें तो पहले स्टार्ट करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से। क्लियर कट इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट आया। देखिए पहले यहां पर एक फ्लैग बना, इसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा, वापस से दोबारा बना, यहां पर जाकर कहीं ब्रेकआउट माना जाएगा क्योंकि ये रेड कैंडल्स थे। अब वापस से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना और इसने जाके ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम्स भी आज काफी अच्छे लग रहे हैं, 6.6 मिलियन, दैट इज 60 लाख के आसपास वॉल्यूम बने। क्योंकि भाई अब लोग जाएंगे कि भाई अब पहले क्या हो रहा था, सपोज करो मैं आपको चार्ट स्ट्रक्चर से भी समझाता हूं कि भाई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में मूव क्यों आएगा। यहां पे चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो भाई चार्ट के स्ट्रक्चर में बहुत टाइम बाद जाकर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में ये कहीं क्रॉस करेगा अगर 1200 का लेवल, तब जाएगा अपने टॉप लेवल की तरफ 1400 की तरफ। सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है कहां पर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में हालांकि ब्रेकआउट नहीं आया है, ग्रीन कैंडल तो ठीक लग रही है, एक ना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 625 रुपए के आसपास, एंड 625 इज आल्सो गैन नंबर 25 मल्टीप्लाई बाय 25। वीकली चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं इसका लगाता हूं तो यहां पर अगर ये इसको क्रॉस करता है तब जाकर यहां पर एक मुझे गैप भी नजर आ रहा है, और अगर ये अपना राउंड बॉटम पूरा करता है तो कहीं जाएगा 800 रुपए के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 30% के आसपास अपसाइड है। बट अगेन प्रॉपर लेवल्स के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। अब नॉलेज पर्पस से ये समझते हैं कि भाई लोग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास क्यों जाएंगे, क्योंकि इसमें मूव क्यों आ सकता है, या बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए। देखिए ये एक बेसिक कैलकुलेशन से ऐसे समझते हैं जरा। कोई बंदा है जिसने 20 साल का लोन लिया, 20 ईयर टेन्योर होम लोन लिया उसने, किसी ने लिया 30 लाख का, किसी ने लिया 50 लाख का, किसी ने 75 लाख का, किसी ने 1 करोड़ और किसी ने 1.5 करोड़ रुपए का। ठीक है, पहले 1 साल पहले बात करूं या मैं इनफैक्ट 6 महीने पहले बात करूं तो ईएमआई जाती थी मान लेते हैं 9% के आसपास, राइट, ये जो ऑन एन एवरेज होम लोन का रेट है। अब क्योंकि फरवरी में 25 बीपीएस रेट कट आया, फिर उसके बाद अप्रैल में 25 बीपीएस आ गया और अब 50 बीपीएस आ गया, 25 25 50 और ये हो गया 1% के हिसाब से। तो अब ईएमआई जा रही है मेरी 8% के हिसाब से। पहले मैं पे कर रहा था, अगर मेरा 30 लाख का लोन है, 26,992 ऑलमोस्ट 27,000 का पर मंथ का ईएमआई, अब जाएगी 25,000 रुपए के आसपास, तो ऑलमोस्ट 1,900 रुपए मेरे मोटा मोटा बच गए। इसी तरीके से अगर 75 लाख का लोन था, पहले जा रहा था 67,000, अब जाएगा 62,000, तो मेरा 4700 दैट टू पर मंथ के हिसाब से बचा, 4800 12 महीने के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा मेरा 55,000 के आसपास अमाउंट बच गया। अगर सपोज करते किसी ने बड़ा 2 BHK मुंबई में लिया है, बिल्कुल सी फेसिंग में, 1.5 करोड़ रुपए का लोन है उसका, तो हर महीने वो 1.34 लाख की ईएमआई पे कर रहा था। अब
कब पे करेगा 1.25 लाख की, तो यहां पे 9400 के हिसाब से उसका पैसा बच गया। 9400 मंथली के हिसाब से लगाऊं तो 9500 इंटू 12, मोटा मोटा 1 लाख से भी ऊपर मेरा हर साल का पैसा बच गया। तो जो लोग लुके हुए थे कि भाई एक बारी को रेट कट वगैरह आ जाए तो मैं जाऊंगा, अब वो जाएंगे। और मैं बैंक से, एनबीएफसी से, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसको आगे पास ऑन करो। जब पहला फरवरी में रेट कट आया, जिनका फ्लेक्सिबल वाला था आगे पास ऑन नहीं करा, कई बैंक्स ने पास ऑन करा, कई बैंक्स ने नहीं करा, एसबीआई वगैरह ने पास ऑन करा, ये लोगों ने रिव्यू दिया है। फिर उसके बाद अप्रैल के आसपास भी काफी बैंक्स ने जिन्होंने आगे पास ऑन नहीं करा, अब तो कर दो, एक आ गया है। चलिए अब चलते हैं लास्ट मेटल सेक्टर की तरफ। भाई जिस पे हेवी डेट होता है तो उसमें कौन कौन सी कंपनीज हमारे पास है। भाई मेटल की बात और सबका चहीता वेदांता, अनिल अग्रवाल जी सामने ना है तो ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई डिविडेंड वगैरह भी देती है, फाइनेंशियल्स वगैरह भी ठीक लग रहे हैं। डीमर्जर कब आएगा, जब आएगा जब देखेंगे। चार्ट का स्ट्रक्चर अगर यहां पर देखते हैं तो नॉट अ प्रॉपर कप एंड हैंडल बनाने का ट्राई कर रहा है। 425 के लेवल से एक बाउंस कर आया है, बट यहां पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस हालांकि फेस कर रहा है। वीकली चार्ट की तरफ देखें तो भाई वीकली चार्ट में कैंडल तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लग रही है, राइट। और अगर अपने टॉप की तरफ भी जाता है 520 के आसपास तो भी 10-15% का गेन्स मुझे यहां पर दे सकता है। हालांकि नेशनल एल्यूमिनियम में थोड़ा सा बेटर मूव आया कंपैरेटिव टू वेदांता वगैरह। ये काफी टाइम से अपने नीचे पड़ा हुआ था, ट्रेंड लाइन भी क्रॉस करी और उसके बाद एक मूव देने का कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है। कप एंड हैंडल बनाया बट कप एंड हैंडल यहां पर ब्रेक नहीं हुआ। और अगर मैं ऊपर से टॉप से भी एक ट्रेंड लाइन डालने का ट्राई करते हैं, चलो बिल्कुल टॉप पॉइंट लिया हम लोगों ने, सेकंड मीडियम पॉइंट पकड़ा, यहां पर जाकर हम देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है और अब उस ब्रेकआउट को फॉलो अप मिल रहा है। वीकली चार्ट की तरफ देखते हैं कि वीकली चार्ट में क्या बन रहा है। वीकली चार्ट में इनसाइड बार तो बना है बट ब्रेकआउट नहीं आया है। अगर ब्रेकआउट आता है तो प्रोबेबली स्टॉक ऊपर की तरफ जाकर 250 के लेवल्स तक जाएगा तो एक अच्छा खासा मूव वगैरह दे सकता है। ये 3 सेक्टर थे। पहले हम लोगों ने देखा कि भाई जहां पर रियल स्टेट वाले अब लोग जाएंगे बाय करने के लिए, सेल्स बढ़ने के थोड़ा सा बेटर प्रोबेबिलिटी है। कहां से लोग लेंगे, हाउसिंग फाइनेंस से लेंगे, मेटल्स जिनके पास एक ऑलरेडी अच्छा खासा डेट वगैरह रहता है। यहां पर मैंने आपको ईएमआई के पर्पस से, कैलकुलेशन पर्पस से भी समझाया। एंड यस, जैसे मैंने हमारे जून मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, भाई जो करेंटली ऑफर आया हुआ है वो सिर्फ फर्स्ट 30 यूजर्स वगैरह के लिए है। एक ही प्लान है जहां पर आपको स्टॉक ऑप्शंस, स्विंग ट्रेड्स, इक्विटी कैश, पेनी स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, शेयर होल्डर कोटा किसमें आएगा, किसमें आईपीओ लगाएं, किसमें नहीं लगाएं, सब कुछ एक ही प्लान में मिल जाएगा। कूपन कोड 10OFF यूज करिए, राइट। यहां पर आपको 10% ऑफ वगैरह मिल जाएगा विदाउट स्पेस है। अभी जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।